आपने कभी श्री ठाकुर जी को धन्यवाद कहा है कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी कृपा जो आपने इतना कुछ हमें दिया है? ये ख्याल किस किस को आता है? ज़रा विचार करो कि हमने लास्ट ठाकुर जी को थैंक यू कब बोला था। बहुत से लोग तो पूरे पूरे जीवन काल में श्री ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं कहते हैं, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन कभी श्री ठाकुर जी को एक बार थैंक यू नहीं कहते हैं। जिस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, आपको पता भी नहीं है कि आपको कितना कुछ दिया है, लेकिन 2 मिनट का समय निकालकर हम श्री ठाकुर जी को कभी धन्यवाद नहीं कहते। हालांकि हमारे धन्यवाद की हमारे ठाकुर जी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है। आप विचार करो, आपका जन्मदिन है और आपका कोई मित्र आपको एक बढ़िया सा उपहार देता है। मान लीजिए किसी ने आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया, तो आप उसको कितनी बार थैंक यू कहेंगे, ये ज़रा मुझे बताइए। आप इतनी बार उसको थैंक यू कहेंगे ना कि मतलब मत पूछिए, पूरे ऐसा आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं उस मित्र ने आपको क्या दे दिया। भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, इस फ़ोन की तो मुझे कब से तलाश थी, ये फ़ोन तो मैं कब से चाहता था, तू फ़ोन मेरे लिए लेकर आया, मैं कैसे तेरा शुक्रिया करूं, मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं। आप ऐसा करेंगे ना? जब एक आईफोन देने वाले को आप इतना धन्यवाद बोलते हैं, तो श्री ठाकुर जी ने आपको इतना सुंदर ये मनुष्य शरीर दिया है, इतना सुंदर सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, अन्य सुविधाएं दी हैं, नाम यश संपत्ति सब कुछ ठाकुर जी ने आपको दिया है, तो क्या उस ठाकुर जी को आप धन्यवाद नहीं कह सकते? कितनी गलत बात है ना कि हम भगवान को धन्यवाद नहीं कहते। एक बार की बात है कि एक संत एक मंदिर में गए, फटी हुई सी धोती पहने हुए थे, हाथ में पतली सी छड़ी थी, लेकिन जैसे ही परमात्मा के सामने गए तो परमात्मा को दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं कि हे ठाकुर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना कुछ मुझे दिया है। आप बहुत बड़े कृपालु सरकार हो, आप बहुत बड़े दयालु सरकार हो, आज आपकी कृपा से मेरे पास इतना कुछ है। लेकिन साधु के पास क्या था? एक फटी सी धोती थी और एक पतली सी छड़ी थी। तो पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बाबा जी के ऊपर हंसने लगा। वो कहने लगा, बाबा जी पागल वागल हो गए हो क्या? बाबा जी ने कहा, क्या हुआ भैया? कि एक बात बताओ, आप इतनी देर से भगवान को धन्यवाद 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 कह रहे हो, ऐसा क्या दे दिया है भगवान ने आपको जो आप इतना धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो? तो उस बाबा ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, कहा बेटा, पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। अरे जब मैंने जन्म लिया था तो ये फटी सी धोती भी मेरे शरीर पर नहीं थी, ये तो प्रभु की कृपा है कि उसने ये धोती मुझे दे रखी, उसने ये धोती मुझे प्रदान कर रखी है। जब साधु के श्री मुख से ये वचन सुने तो वो व्यक्ति हैरान रह गया। साधु की कृतज्ञता श्री ठाकुर जी के प्रति देखकर वो व्यक्ति अवाक रह गया कि इतनी श्रद्धा, इतनी कृतज्ञता, यही हम सबके जीवन में होनी चाहिए। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त है। लेकिन बहुत से लोग तो इस बात पर बिल्कुल भी विचारते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत विचारणीय बात है कि हमने ठाकुर जी को धन्यवाद कहा है कि नहीं कहा। एक बार की बात है कि कबीरदास जी भजन करते हुए एक गली में से गुजर रहे थे, तो कबीरदास जी के आगे कुछ स्त्रियां चल रही थी। उन स्त्रियों में से एक स्त्री का कहीं विवाह तय हो गया था, तो उसके ससुराल वालों ने उसके लिए शगुन में एक नथनी भेजी थी। अब वो महिला अपनी नथनी की बड़ी तारीफ कर रही है अपनी सहेलियों से, देख बहन, मेरे ससुराल से ये नथनी आई है, देख तो सही कितनी सुंदर है, कितनी डिज़ाइन इसकी अच्छी है, देख ऐसी वैसी, मतलब बहुत तारीफ कर रही थी, उस नथनी की प्रशंसा कर रही थी। कबीरदास जी हंसने लगे। कबीरदास जी पास गुजरे और एक दोहा उनके मुख से निकला कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने वाको दियो विसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की ये तारीफ कर रही है, नथनी देने वाले की जो तारीफ कर रही है, उसकी इतनी तारीफ करी, लेकिन जिस नथनी को ये जिस नाक पर धारण करेगी, उस नाक देने वाले को उसने बिल्कुल भी धन्यवाद व्यक्त नहीं किया। यही स्थिति हम सब मनुष्यों की है कि हम सब भी
छोटी मोटी जो नासमान चीज़ें हैं उन सबको यदि हमें कोई प्रदान कर दे तो हम बहुत ज़्यादा उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जो अनमोल मानव शरीर हमें दिया है उसके लिए हम कभी धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते। मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगी, पल पल श्री ठाकुर जी का शुक्राना कीजिए। दिव्या के एक एक श्वास पर उनका नाम होना चाहिए, एक एक श्वास पर श्री ठाकुर जी का अधिकार है, क्योंकि एक एक श्वास हमें श्री ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त है। जो कुछ हमें मिला है, आपके पास जो कुछ भी है, वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी का प्रसाद समझकर ही उसे इस्तेमाल करें और श्री ठाकुर जी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें।